हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं एंड व्यूअर्स हैं जो मुझे वॉच करते हैं लगातार, उन्हें पता होगा कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मेरा जो भी चैनल है वो मेकअप रिलेटेड वीडियो के लिए है। एंड जो भी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, हाइजीन होती है या फिर फैशन से रिलेटेड टॉपिक मेरे चैनल पे देखने को मिलती है या कुछ भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, मैं वो वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर से जो बात करने जा रही हूँ वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। ऐसे तो हमें जो हाइजीन है वो हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए, हाइजीन हमेशा अपने आप में फॉलो करनी चाहिए। जो पर्सनल हाइजीन होती है वो तो हम ऐसे भी हम फॉलो करते हैं और बिल्कुल करना चाहिए। और आज की टाइम जैसी चल रही है कोरोना वायरस की टाइम, उस टाइम पे और ज़्यादा नीड्स हो गई है और ज़्यादा नेसेसरी हो गई है हाइजीन मेंटेन करना। तो पर्सनल ग्रूमिंग में एंड पर्सनल हाइजीन पे तो हम ध्यान रखते ही हैं, लेकिन जब आती है बात मेंस्ट्रुअल पीरियड की, जब हमें पीरियड आती है, हम गर्ल्स को, हम विमेंस को जब पीरियड्स आती है उस टाइम में हमें हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ध्यान रखने की, हाइजीन को ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड पूरी प्रिकॉशन के साथ पूरी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए हमें। तो आज मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आप लोगों की हेल्प हो जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें दिल से थैंक यू सो मच एंड जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके और आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल सके। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कि कौन कौन से टिप्स को हम ध्यान में रख के मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में हम हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो जैसा कि ये टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मैं आप लोगों को बता दूँ कि 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। जो फर्स्ट पीरियड के लिए जो हमें हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, वो है आपका बाथिंग। आपको एटलीस्ट वंस अ डे जरूर बाथ लेना चाहिए। दिन में एक बार आपको जरूर नहाना चाहिए। ऐसे तो हमें रोज नहाना चाहिए हाइजीन मेंटेन रखने के लिए, अपने आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए। लेकिन बहुत लोगों का ये मानना होता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, जब आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलती है तो उस टाइम में नहीं नहाना है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि वो उस टाइम में नहीं नहाते, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। उस टाइम में नहाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट उस टाइम में हमें हाइजीन की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने आप को और ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने की खतरा ज़्यादा हो जाती है अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो। इसलिए पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग बोलते थे कि नहीं नहाना है, पीरियड जब तक पीरियड चलता है नहीं नहाना है, लेकिन उसकी लॉजिक अलग थी। वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस टाइम में, बहुत पहले के टाइम में घर पे प्रॉपर बाथरूम नहीं होती थी जहाँ पे लोग नहा सके। बाहर तालाब होती थी, नदी होती थी, उसमें लोग नहाते थे। और उस टाइम में पीरियड के टाइम में अगर कोई इससे नहाता है तो वो पानी जो होती है वो गंदी हो जाती है। इस वजह से लोग उसे पीते हैं, फेस वॉश करते हैं, नहाते हैं। तो इस वजह से बोला जाता था कि आप बाथिंग को अवॉइड कीजिए, आपको नहीं नहाना है मेंस्ट्रुएशन टाइम जब तक चल रही है तब तक। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब हर किसी के घर में बाथरूम होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोशिश ये कीजिए कि एटलीस्ट वंस अ डे बाथ जरूर लें। दूसरी बात जो आती है, आप सैनिटरी पैड जो होती है, आप उसको ऐसे बोला जाता है कि 1 आवर्स में चेंज करना चाहिए, लेकिन अगर 1 आवर्स में आप चेंज नहीं करते हो 2 आवर्स में चेंज कीजिए। अगर 2 आवर्स में भी नहीं करते हो तो 4 to 5 आवर्स में आपको डेफिनेटली पैड्स को चेंज करना चाहिए। अगर आपका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो आप जल्दी चेंज कर सकते हैं, 2 to 3 आवर्स में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है तो कोशिश कीजिए कि अगर नहीं 1 and 2 आवर्स तो 4 to 5 आवर्स में आप ज़रूर चेंज करें पैड्स, क्योंकि अगर पैड आप चेंज नहीं करते हो तो इससे क्या होती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाती है एंड बहुत से वेजाइना रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आप अपनी अंडरवेयर को पर डे चेंज कीजिए एंड क्लीन कीजिए। ये इस टाइम पे और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और भी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि आप अपनी अंडरवेयर को रेगुलरली क्लीन कीजिए एंड वॉश कीजिए एंड उसको पर डे चेंज कीजिए। जब तक आपकी पीरियड्स आ रही है कम से कम आप इस चीज़ को पर डे क्लीन कीजिए, अंडरवेयर चेंज कीजिए, नहीं तो आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये भी कोई बोलने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही अंडरवेयर को कंटिन्यू करते हैं 2 to 3 डेज तक, जब तक वो नहाते हैं या चेंज करते हैं उसको उसी तरह से यूज़ करते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप रेगुलरली अंडरवेयर को चेंज कीजिए और क्लीन कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर आते हैं।
डू नॉट यूज सोप एंड हाइजीन वॉश टू योर वेजाइनल एरिया। आपको अपनी वेजाइनल एरिया पे कोई भी प्रोडक्ट, सोप या फ्रेग्रेंस वाली कोई भी खुशबूदार चीज़ आपको नहीं यूज़ करना है, उसको उससे वॉश नहीं करना है। आपको सोप से वॉश नहीं करना है, शैम्पू, सोप जैसे वी वॉश हो गई, ये सब आपको अवॉइड करना है। सिर्फ मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे नहीं, आपको ऐसे भी अवॉइड करना चाहिए। ये अगर बहुत ही ज़्यादा आपको किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई है, आपको डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अवॉइड कीजिए। वेजाइनल को क्लीन करने के लिए आपको ल्यूक वार्म वाटर से ही सिर्फ आपका जो है वेजाइनल वो क्लीन हो जाएगा। इसलिए आपको वहाँ पे कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट या कोई भी हार्मफुल केमिकल वाली चीज़ या फिर फ्रेग्रेंस वाली चीज़ या सोप आपको वहाँ पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जितनी भी तरह की इंटीमेट वॉश मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो जो आपकी गुड बैक्टीरिया होती है, जिसकी नीड्स होती है वेजाइनल में, वो भी उससे हार्म हो जाती है, डेड हो जाते हैं। इसलिए आप अवॉइड कीजिए हाइजीन प्रोडक्ट को, इंटीमेट वॉश जो भी आती है आप उसको अवॉइड कीजिए एंड ल्यूक वार्म वाटर से आप उसे क्लीन कर सकते हैं। आपकी वेजाइनल में कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप टॉयलेट जाते हो, आप अपने वेजाइनल को ज़रूर वॉश करें और वॉश करने के बाद उसको पैड ड्राई ज़रूर करें। आपको रब नहीं करना है अपने वेजाइनल को, उसको वाइप करने के लिए टॉवेल अलग से रखिए अगर पॉसिबल हो तो, और उससे आपको जब भी आप टॉयलेट जाते हो अपने वेजाइना को क्लीन कीजिए एंड वाटर से क्लीन कीजिए एंड उसके बाद उसको आप टॉवेल से आप उसको पैड ड्राई कीजिए। अपनी वेजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखें, क्योंकि अगर वो वेट रहेगा तो आपकी वेजाइनल इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी जो वेजाइनल एरिया है उसको हमेशा ड्राई रखें। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आप जब भी पैड लेते हैं या आप टॉयलेट जाते हो, वॉश करते हो, तो कोशिश करें कि उसको पैड ड्राई करने के बाद अगर पॉसिबल हो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप पॉसिबल है, आप कंफर्टेबल है, तो एंटीसेप्टिक पाउडर जो बहुत आते हैं जैसे कैंडिड हो गया, या यहाँ पे मैं किसी कंपनी की ऐसे बात नहीं करने जा रही हूँ, स्पॉन्सर्ड या कुछ नहीं है ऐसा है, मैं सिर्फ बता रही हूँ जैसे कैंडिड हो गया या फिर बहुत तरह के पाउडर मार्केट में अवेलेबल है एंटीसेप्टिक पाउडर, जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं किसी भी तरह के हम इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जो हम पाउडर यूज़ करते हैं, उस तरह का एंटीसेप्टिक पाउडर आप अपने दोनों लेग्स के बिटवीन में आप लगा सकते हो। बीकनी एरिया में आप वहाँ पे लगा सकते हो पाउडर, ताकि जो आपकी एरिया है वो ड्राई रहे और इन्फेक्शन से बच सके। आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप सैनिटरी पैड चेंज करते हैं तो आपको कोशिश कीजिए कि आप ल्यूक वार्म वाटर से एंड सोप से आप अपने हैंड को सैनिटरी पैड को डिस्कार्ड करते हैं, आप पूरी हाइजीन के साथ उसको डिस्कार्ड करें। आप उसको एक पेपर में रैप करके या किसी फॉइल में रैप करके या किसी प्लास्टिक में रैप करके, उसको रैप करने के बाद उसको डस्टबिन में ज़रूर डालें। डस्टबिन में फेंकें, क्यों ऐसे अगर इधर उधर हम फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन स्प्रेड होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए आप उसको पूरी हाइजीन मेंटेन करने के साथ साथ अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि वो जो भी सैनिटरी पैड हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम जब डिस्कार्ड करें तो उसे प्रॉपर हम डस्टबिन में डालें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो किसी और को ना लगे और हमारे घर में या हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना। जब भी आपको पीरियड आती है आप कोशिश करें कि आप टाइट कपड़ा ना पहने, जीन्स ना पहने या किसी भी तरह की टाइट फिटिंग ड्रेस ना पहने। अगर आप कंफर्टेबल है तो पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना पहने, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। अगर आप टाइट फिटिंग पहनने से अवॉइड करते हो उस टाइम में, तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो इजीली होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड दूसरी बात ये होती है कि आपको स्वेटिंग नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम में हमें बहुत तरह की चीज़ से सफ़र करना पड़ता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं टाइट फिटिंग ड्रेस को अवॉइड करने से। आपकी जो भी स्वेटिंग है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो थी, यही कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप अपनी हाइजीन मेंटेन रख सके और आपको कम प्रॉब्लम हो पीरियड के टाइम, क्योंकि हम लोगों को बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है पीरियड के टाइम में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी की कम होती है। तो हम सबका ये जो साइकिल होता है, ये जो टाइम होता है पीरियड का, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है। इस टाइम में हमें खुश रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हैवी कुछ भी हमें उठाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, खुश रहना चाहिए।
तो यही कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। हम में से बहुत लड़कियां ऐसी होती है जिसकी नई नई पीरियड आई है, उसे कोई आइडिया नहीं होता है, वो किसी से खुल के बात नहीं कर सकती है, वो किसी से पूछ नहीं सकती है। इसलिए मुझे लगा कि बहुत सारे लोग मतलब जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनकी कुछ हेल्प हो जाए। हो सकता है उसमें कोई यंग स्टूडेंट हो, यंग बच्चे हों जिनकी अभी नई नई पीरियड आई हो, नई पीरियड स्टार्ट हुई हो, उसे पूछने में मतलब होता है कि हम मतलब हेजिटेट होते हैं बहुत तरह के, मतलब कि उनसे थोड़ा नर्वसनेस होता है, उसे थोड़ी शर्म आती है कि मैं कैसे किससे पूछूं। तो मुझे लगा कि एज अ लेडी मुझे बताना चाहिए, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए अब मिलती हूँ नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।